महायुति और महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र की इन 3 दर्जन सीटों पर दोनों गठबंधनों की रोचक जंग। पिछली बार 5000 से भी कम रहा था इनका अंतर। इस बार क्या होगा? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा। मेरे साथ महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ताधारी गठबंधन अपनी जड़ मजबूत करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहा है, तो वहीं विपक्ष महाविकास आघाड़ी भी पीछे नहीं है। आइए जानते हैं क्या समीकरण बन रहे हैं इस वक्त। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए प्रचार जोरों पर है। सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधनों के लिए रियल टेस्ट उन 3 दर्जन सीटों पर माना जा रहा है जहां 2019 के चुनाव में जीत हार का फैसला 5000 वोट से भी कम के अंतर से हुआ था। यह बड़ा ही रोचक है, पूरी जानकारी समझिए। महाराष्ट्र के चुनाव में एक सीटों को लेकर दिलचस्प जंग देखने को मिल रही है। हर पैंतरा आजमाया जा रहा है, हर दाव खेला जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे जैसे जैसे नारों की गूंज है, तो लुभावने वादों के जरिए सुनहरे कल की तस्वीर भी दिखाई जा रही है। रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। वादों दावों के इस चुनावी मौसम में बात उन सीटों को लेकर भी हो रही है जहां के नतीजों से सत्ता का खाक खींचने में अहम भूमिका निभा रहा है। महाराष्ट्र के पिछले चुनाव में 37 सीटें ऐसी थीं जहां हार जीत का अंतर 5000 वोट से भी कम रहा था। महाराष्ट्र विधानसभा की स्ट्रेंथ 288 सीटों की है। इनमें से 5 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का फैसला 1000 वोट से कम के अंतर से हुआ था। एक सीट पर तो अंतर 500 वोट से भी कम का रहा था। सूबे की चांदी वाली विधानसभा सीट से शिवसेना के भाऊ साहेब लाड़े को करीबी मुकाबले में 409 वोट से जीत मिली थी। गोंदिया जिले की अर्जिनी मोरिंगा सीट पर एनसीपी उम्मीदवार चंद्री कापुरे मनोहर गोवर्धन को 718 वोट के अंतर से जीत मिली थी। पुणे जिले की दौंड सीट से बीजेपी राहुल सुभाष राव कुल 746, सोलापुर की संगोली से शिवसेना के शाहजी बापू राजाराम पाटिल 768 और अहमदनगर जिले की कोपरगांव सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के आशुतोष अशोक राव काले 822 वोट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 1000 से कम अंतर वाली इन 5 सीटों के अलावा 4 सीटों भिवंडी ईस्ट, मूर्तिजापुर, मुक्ता ईगनगर और बीड़ में 1 से 2000 वोट के बीच का अंतर निर्णायक साबित हुआ था। इन 4 में से एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को जीत मिली थी। एक सीट से सपा उम्मीदवार जीता था जबकि एक सीट निर्दलीय के खाते में भी गई थी। ये बड़ा ही एक रोचक प्रसंग है इस चुनावी माहौल में। महाराष्ट्र विधानसभा की 28 सीटों का नतीजा 2000 से 5000 वोट के अंतर से निकला था। इन 28 सीटों में से 12 सीटों पर कमल खिला था और 6 सीटों पर एनसीपी, 4 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर शिवसेना, एआईएमआईएम, बहुजन और विकास आघाड़ी और बकपा के उम्मीदवारों को एक सीट पर जीत मिली थी। एक सीट निर्दलीय के खाते में भी गई थी। आम चुनाव नतीजों को विधानसभा के नजरिए से देखें तो 31 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जहां 2 प्रतिद्वंदियों के बीच वोटों का अंतर 5000 से भी कम रहा था। इन 31 में से 16 विधानसभा क्षेत्रों में विपक्षी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों ने लीड किया था, जबकि 15 क्षेत्रों में सत्ताधारी महायुति के उम्मीदवारों को एक सीट पर जीत मिली थी। एक सीट निर्दलीय के खाते में फिर गई थी। महाराष्ट्र चुनाव के नजरिए से इन सीटों के सियासी मिजाज को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यही फैसलेमंद होंगी। हालांकि ये आंकड़े लोकसभा चुनाव नतीजों के आधार पर हैं और विधानसभा चुनाव में मुद्दों से लेकर वोटिंग पैटर्न तक बहुत भिन्न होते हैं। फिर भी लेकिन लोकसभा चुनाव के पैटर्न को देखते हुए हर दल इन सीटों पर अपना गणित सेट करने में कोशिश में जुटा हुआ है कि कौन गणित किस तरह से अपनी सीट को निकाल सके, किस सीट पर कौन अपनी बढ़त बना सके। बड़ा ही रोचक प्रसंग होगा ये। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि कौन सा गठबंधन अपनी मेहनत से जनता के बहुमत को पा पाएगा और बीजेपी भी अपने सारे दांव पेच लगाकर सरकार वापस लाना चाह रही है। ये इतना आसान नहीं होगा। ये ला पाएगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।